एक समय की बात है, किसी गांव में एक अंधी बूढ़ी माई रहा करती थी। वह अपने बेटे और बहू के साथ रहा करती थी। वह माई बहुत गरीब थी। वह बूढ़ी माई प्रतिदिन गणेश जी की पूजा पाठ किया करती थी। एक दिन गणेश जी उस बूढ़ी माई से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हो जाते हैं और प्रसन्न होकर बूढ़ी माई से कहते हैं कि बूढ़ी माई, तुम्हें क्या चाहिए, तुम मांगो। तब बूढ़ी अंधी माई कहती है कि हे प्रभु, मुझे तो कुछ मांगना भी नहीं आता, तो मैं आपसे क्या मांगूं और कैसे मांगूं। तब गणेश जी कहते हैं कि ऐसा करो कि तुम अपने बेटे और बहू से पूछ लेना, मैं कल फिर दोबारा तुम्हारे पास आऊँगा और कल तुम जो चाहे मुझसे मांग लेना। ऐसा कहकर गणेश जी वहाँ से चले गए। बूढ़ी माई अपने बेटे के पास जाती है और गणेश जी की सारी कथा अपने बेटे को सुना देती है। तब बूढ़ी माई का बेटा कहता है, माँ, आप गणेश जी से अन्न धन और बड़ा मकान मांग लो। बेटे की बात बुढ़िया माई को कुछ हजम ना हुई। तब बुढ़िया माई अपने बहू के पास जाती है और अपनी सारी बात अपनी बहू को बता देती है। तब बुढ़िया माई की बहू कहती है कि माँ जी, आप ऐसा करो, आप गणेश जी से पोता मांग लो। बुढ़िया माई को बहू की बात भी कुछ हजम नहीं हो पाती। अब आखिरी में बुढ़िया माई अपनी पड़ोसन के पास जाती है। तब बुढ़िया माई की पड़ोसन उसे समझाती है कि बुढ़िया माई, तू क्यों अन्न धन और मकान मांगती है, तू क्यों अपने लिए पोता मांगती है, तू तो सबसे पहले खुद के लिए आंखें मांग ले। अब सभी की बातें सुनकर बूढ़ी माई सोच में पड़ जाती हैं। अब अगले दिन बूढ़ी माई पूजा करने के लिए बैठती हैं और पूजा करने के बाद गणेश जी उनके सामने दोबारा प्रकट हो जाते हैं और बूढ़ी माई से कहते हैं, हे बूढ़ी माई, सोच लिया तुमने, तुम्हें क्या चाहिए, मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। तब बुढ़िया माई गणेश जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, हे प्रभु, मुझे तो मांगना नहीं आता, लेकिन अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आप मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं अपने महल से घर में अपने पोते को सोने की चम्मच से दूध पीता हुआ देखूं। तब बूढ़ी माई की बात सुनकर गणेश जी मुस्कुराने लगते हैं। कहते हैं, अरे बूढ़ी माई, तुमने तो बिना कहे सब कुछ मांग लिया, तुमने तो मुझे ठग लिया। तुमने तो घर, मकान, दुकान, सोने की चम्मच और पोता और साथ ही साथ अपने लिए आंखें, सब कुछ मांग लिया। जब आंखें होंगी तभी तो तू इन सब चीज़ों को देख पाएगी और तेरे धन दौलत होगी तभी तू मकान में सोने के चम्मच से अपने पोते को दूध पीता हुआ देख पाएगी। चलो बुढ़िया माई, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हें यह सब प्राप्त हो। साथ ही तथास्तु कहकर गणेश जी महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अब देखते ही देखते बूढ़ी माई की झोंपड़ी एक आलीशान महल में बदल गई। बूढ़ी माई के अन्न धन का भंडार भर गया। अब बूढ़ी माई के बहू को भी एक बेटा होता है और बूढ़ी माई के सोने चांदी के भंडार भर गए। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने उस बूढ़ी माई पर करी, ऐसी ही कृपा आप हम सब पर बनाए रखना। जो भी इस कथा को सुने, हुंकारा भरे, आप अपनी कृपा सब पर बनाए रखना। जय गणेश जी महाराज। कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।